पिछली क्लास में हमने लास्ट अपना चैप्टर शुरू कर दिया था, लास्ट चैप्टर कह रहा हूँ, लास्ट टॉपिक शुरू कर दिया था, जो हमारा फंडामेंटल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट था, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक छोटा सा इसी फ्लो चार्ट बनाया था कि ये हमारा देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है। इसमें हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में बात करी थी कि भाई दो तरह के गारंटी होता है, एक होता है गारंटी जो पार्टनर को मिलती है और एक गारंटी जो फर्म को मिलती है। हमने पार्टनर को जो गारंटी मिलती है वो करना शुरू किया था। इसमें हमने गारंटी बाय फर्म की बात करी थी, एक गारंटी बाय पार्टनर यानी पर्सनल गारंटी की बात करी थी। गारंटी बाय फर्म का मतलब होता है कि बचे हुए सारे पार्टनर्स एक पार्टनर को गारंटी देते हैं। वो या तो अपनी कोई एग्रीड रेशियो में देते हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो फिर हम लोग जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में बोलते हैं कि डेफिशिएंसी बियर होगी। तो सब सिनेरियो का मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया था। तो देखो ये सब हमने क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस भी कर ली थी इसकी, जो इंपॉर्टेंट या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। और इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन हमने करा था, एक तो हमने पर्सनल गारंटी की भी क्वेश्चन कर लिया था एक मेरे ख्याल से, और आई थिंक पर्सनल गारंटी का ही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 81 जो लास्ट हमने करा था। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आया था जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज कि कितने महीने हमारे साल में पड़ रहे हैं, हमारा बिजनेस कितने महीने चल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 में क्या हुआ था कि वैसे तो गारंटी 80,000 की बताई थी, लेकिन हमारा बिजनेस जो चला था साल में 6 महीने ही चला था, तो आपको उसको गारंटीड प्रॉफिट को कम करना पड़ा था, 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसी बातों पे एमसीक्यूज में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऐसी बातों का आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस अब अपने थोड़े बहुत जो बैलेंस क्वेश्चंस है वो हमको करने हैं। गुड इवनिंग भाव्या, वेरी वेरी गुड इवनिंग आपको। तो अपने पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ में हमें आना है और हमें क्वेश्चन नंबर 88 करना है। क्वेश्चन नंबर 88 हमको करना है अपने पीडीएफ में। तो मैं एक बार अपने क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। चलो 1 मिनट देना बस। क्वेश्चन नंबर 88 खोलना आप, 1 मिनट मुझे देना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 88। तो ये भी देख ले सकते हो आप, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डेली 2016 मॉडिफाइड, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट वैसे पास्ट एग्जाम का ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। तो एक बार रीड करना क्या कह रहा है। वो कह रहा है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 का। On 1st April 2022, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of 75,000। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या एक मसाला लगा हुआ है कि उन्होंने एडमिशन वाला पॉइंट डाल रखा है। अब आपको वैसे सिलेबस तो पता ही होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एक सेपरेट टॉपिक होता है आपके सिलेबस में, वो आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में आता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एडमिशन वाला पॉइंट डाल रखा है। इन्होंने बोला है 2 पार्टनर्स ऑलरेडी थे और तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ है, और वो जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो 1/8 शेयर के लिए हुआ है, और उसको गारंटी दे रखी है हमने 75,000 की। ठीक है, 75,000 की दे रखी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम।
तो इसके भी रेलिवेंस मतलब ये है कि पी और क्यू आपस में अभी भी 5:3 की रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई उन्होंने बोला भाई जो भी आपकी डेफिशिएंसी आएगी, जो भी डेफिशिएंसी हमारी आएगी प्रॉफिट्स की, उसको हम 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹4 लाख। 4 लाख का हमारा प्रॉफिट बता रखा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है पी, क्यू और आर का। तो देखो वैसे इस क्वेश्चन में क्या है तो ये अभी भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म का केस, और इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो भी बता रखा है कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे, 3:2 की रेशियो में बियर करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बस एक पॉइंट है कि एडमिशन वाला पॉइंट है कि आर यानी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो जब आप एडमिशन चैप्टर कर लोगे, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको, आई होप सो, एडमिशन के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप ये आपको वैसे थोड़ा थोड़ा आता होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल कोहरे के अंदर बैठे होगे कि भाई हमें तो बिल्कुल ही नहीं आता। और अगर नहीं भी आता तो भी चलो कोई बात नहीं, एडमिशन के चैप्टर में वो हमारा टॉपिक रहेगा जहां हम लोग एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहां देखो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन थे, क्या नाम थे, पी, क्यू और आर। पी, क्यू और आर मतलब पी, क्यू पुराने पार्टनर्स थे, प्लस आर जो है हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ था। आर उसने बोला हुआ है कितने प्रॉफिट शेयर के लिए एडमिट हुआ है, वो 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। तो आर जो है इसको 1/8 शेयर मिल रहा है एडमिशन करने के बाद, राइट। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो वैसे इस चैप्टर के दायरे के बाहर है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप नोट कर लो अभी के लिए 35:21:8। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी 35:21:8। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। ये कैसे आई, ये एडमिशन चैप्टर में सीखेंगे, एडमिशन चैप्टर। तो क्योंकि फिर मेरे को एडमिशन चैप्टर बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन होती है, तो मैं भटकना नहीं चाहता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उसका यूज है, तो मैं आपको बस अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी, क्यू और आर के बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी एडमिशन के बाद, वो बनेगी 35:21:8, ठीक है ना। तो कैसे आया अभी वो नहीं सोचना। वैसे जैसे कि मैंने कहा, आई होप आपको आता होगा, आप ऑलरेडी जानते होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपने पढ़ रखा होगा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन के चैप्टर में आप सीख ही जाओगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 88 में आप फिलहाल लिख लो कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी पी, क्यू, आर जो तीनों पार्टनर्स हैं उनके बीच में रहेगी 35:21:8। और इसके बाद अब ये नॉर्मल गारंटी का क्वेश्चन बन के निकल गया। अब ये गारंटी का क्वेश्चन बन के निकल गया है। तो वैसे क्वेश्चन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, मैं आपको खाली डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रहा हूं। मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स करके दिखा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर आप आराम से बना ही लोगे। हमें फोकस करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो पी, क्यू और आर, चलो जी। तो क्या हमने सीखा था भाई, पहले तो नॉर्मल, अपने नॉर्मल रेशो में जितना प्रॉफिट बनता है उतना आप प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा था आई थिंक 4 लाख का प्रॉफिट दे रखा है कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट है। तो 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट को आपको 35:21:8 में बांट लेना है। तो 4 लाख का जो प्रॉफिट आपको गिवन है, इसको आप पी, क्यू, आर में बांट लो 35:21:8 में। तो जब आप इसको बांटोगे तो ये बांट के कितना कितना आएगा, देखो पी, क्यू, आर। तो इसको बांटोगे तो पी का आएगा 2,18,750, 2,18,750। और उसके बाद क्यू का आप जब बांटोगे तो क्यू का आएगा 1,31,250। और आर का जो सीधा 1/8 निकाल लोगे तो आपका ये सीधा आ जाएगा 50,000, आर का आ जाएगा 50,000। तो ये हमने क्या करा, ये हमने 4 लाख के प्रॉफिट्स को 35:21:8 में बांट लिया। तो ये कितना कितना आ गया, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, 2,18,750, 1,31,250 और ये आ रहा है 50,000, ये आ रहा है 50,000। तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू भव्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो एडमिशन चैप्टर की बात है इसलिए मैं उसमें भी पढ़ना नहीं चाहता, राइट। लेकिन वो आप ऐसे सैक्रिफाइस निकाल रहे हो,
आप गेन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लिख रहे थे, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं बता रहे, बट इन एनी केस वो आप एडमिशन चैप्टर में सीखो कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मल पहले प्रॉफिट बढ़ गया 4 लाख रुपए का, कैसे बटा, 35:21:8 के रेशियो में बढ़ गया, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि आर की क्या कोई डेफिशिएंसी है। तो सर हमने आर को कितने प्रॉफिट्स गारंटी करे थे, हमने आर को गारंटी दिया था कि भाई तेरा प्रॉफिट का शेयर 75,000 का होगा, जबकि हम अभी कितना शेयर दे पा रहे हैं, हम लोग अभी 50,000 का ही शेयर दे पा रहे हैं। तो दैट मीन्स यहां पे कितने रुपए का डेफिशिएंसी निकल के आ गया, 25,000 रुपीज का डेफिशिएंसी निकल के आ गया। तो हमें आर को 25,000 के और प्रॉफिट देने पड़ेंगे ताकि उसका 25,000 रुपए से बढ़ के 75,000 का बेसिकली प्रॉफिट शेयर, जो गारंटीड प्रॉफिट शेयर है, वो बन के निकल के आ जाए। तो हमको 25,000 के और प्रॉफिट देने पड़ेंगे। तो जब हम 25,000 के दे देंगे तो इसका गारंटीड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 75,000, जो हमने गारंटी कर रखा है। और ये 25,000 कौन बियर करेगा, ये पी और क्यू बियर करेंगे, ये पी और क्यू बियर करेंगे। और किस रेशियो में बियर करेंगे, अगर कुछ ना लिखा होता, अगर कुछ ना लिखा होता तो हम 5:3 के रेशियो में बियर करवाते, जो पी और क्यू का आपसी रेशियो था। लेकिन क्वेश्चन ने बता रखा है कि भाई ये डेफिशिएंसी को 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे, तो हम इसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो 3/5 एंड 2/5, ठीक है ना। तो बस ये आप गणित को सॉल्व कर लेना। अब आप जब इस गणित को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो पी का शेयर आ रहा है 2,03,750 और ये आ रहा है 1,21,250। चलो जी, ठीक है ना। बाकी अब सॉल्व वॉल्व तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको सिखाया था, लास्ट में हमने आराम से सीखा था। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इसको 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो सॉल्व करके जो आंसर आके निकल के आएगा वो आएगा, आई थिंक ये 15,000 आ जाएगा और ये 10,000 आ जाएगा। तो 2,18,750 में से 15 माइनस हो गए तो 2,03,750 बचे। और क्यू के केस में 1,31,250 में से 10,000 कम हो गए तो 1,21,250 बचे। तो ये आपका 4 लाख रुपीज बन के आ गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। दिस विल बी द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन ने तो आपसे क्या मांग रखा है, क्वेश्चन ने आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो एक काम करता हूं, बना ही लेता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आधा क्वेश्चन छोड़ने की मेरी थोड़ी आदत नहीं है। वैसे तो कुछ है नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आराम से बन जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, एक बार फटाफट से बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। तो ये आ गया 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट है और ये सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पी क्यू आर। मतलब ये बस फॉर्मेलिटी की बात है बड़ा आसान। 2,03,750, 2,03,750, उसके बाद 1,21,250, 1,21,250 और आर का आ गया 75,000। बस, तो ये हमारा बंटवारा हो गया 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट का और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनके तैयार। और तो इसमें क्योंकि कुछ था नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी कमीशन नहीं पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं थी, कुछ और भी नहीं था, सीधा सीधा बस प्रॉफिट का हमें बंटवारा करना था। चलो जी, फटाफट से करना है ये, और ये करने के बाद आ जाना है मैं अगले क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन नंबर 90। तो बस प्रैक्टिस जारी है हमारी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे फटाफट से, फास्ट फास्ट एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाना है, अगेन ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो ये भी जरा पढ़ते क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90। तो ये कह रहा है असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो असगर, चमन और ढोलू 3 पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म।
देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 lakhs, 5 lakhs एंड ₹4 lakh रिस्पेक्टिवली। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे ऑन 1 अप्रैल 2022। तो अच्छी बात यह है, आप नीचे देख लेना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। दैट मीन्स आपको ये ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हुआ क्वेश्चन में तो आप इजीली ओपनिंग कैपिटल पे निकाल सकते हो, आपको मेहनत नहीं करनी है ना। तो आपको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। 4:2:3 के रेशियो में वो शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3 गिवन है आपको, ठीक है ना। फिर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट द रेट ऑफ ₹7,000 पर मंथ एंड ₹10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। तो चमन की सैलरी कितनी है भाई? चमन की सैलरी है 7,000 पर मंथ की, और ढोलू की जो सैलरी है वो है 10,000 पर क्वार्टर की, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अब मुद्दे की बात यहां से आ रही है, शुरू हो रही है। वो कह रहा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। कह रहा है कि जो ढोलू का प्रॉफिट शेयर है इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब प्रॉफिट शेयर और सैलरी मिला के जो है वो गारंटीड है एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। तो ये इसका यूनिक पॉइंट है कि इसमें जो गारंटीड प्रॉफिट दे रखा है वो ढोलू का दे रखा है, लेकिन वो खाली प्रॉफिट शेयर नहीं दिया। वो कह रहा है कि प्रॉफिट शेयर और सैलरी मिला के हमने गारंटी दे रखी है कि तेरे को सैलरी और प्रॉफिट का शेयर मिला के मिनिमम 1,10,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बता दूंगा मैथमेटिकली कैसे आप इसका करोगे। और फिर कह रहे हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर। तो अकेला असगर बियर करेगा, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो एक पार्टनर बियर कर रहा है। दैट मीन्स ये आपकी पर्सनल गारंटी का केस हो गया। ये पर्सनल गारंटी का केस हो गया क्योंकि सारी डेफिशिएंसी अकेला असगर बियर करेगा। प्रॉफिट्स आपको बता रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर 4,24,000 है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो मेरे साथ साथ। चलो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखे 4,24,000 के। तो पहले तो मैं देखो नॉर्मली बना रहा हूं अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लास्ट में देख लेंगे कि बंटवारा कैसे कैसे करना है। फिर हमें यहां देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो बहुत ही सिंपल है, असगर, चमन और क्या नाम था इसका, असगर, चमन और ढोलू। चलो जी, तो ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं आपको। ओपनिंग कैपिटल्स 6 लाख है, 5 लाख और 4 लाख। तो बस इनका 8% निकाल लो, इनका 8% निकाल लो तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ये आ रहा है 48,000, चमन का आ रहा है 40,000 और ढोलू का आ रहा है 32,000। तो टोटल कितना हो गया? 80 + 40, ये आ गया आई थिंक 1,20,000 इसका टोटल आ रहा है, 1,20,000। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, क्योंकि सैलरी की भी बात करी है। 2 पार्टनर्स सैलरी, और 2 पार्टनर्स को देनी है, चमन को भी देनी है और ढोलू को भी देनी है। तो चमन की सैलरी कितनी बोली थी उसने? देखो चमन की सैलरी उसने बोली थी 7,000 पर माह है, पर मंथ मतलब, और 10,000 पर क्वार्टर ढोलू की है। चलो तो 7,000 और 10,000, तो यानी चमन की टोटल सैलरी होगी 7,000 इंटू 12, क्योंकि मंथली सैलरी है। वही ढोलू की क्वार्टरली सैलरी है, तो इसकी होगी 10,000 इंटू 4।
तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 84,000 आ रहा है, 12 7 सा 84 होता है, और ये आ जाएगा आपका 40,000। तो टोटल सैलरी अगर मैं देखूंगा तो टोटल सैलरी आ गई 1,24,000 की। ये इनकी टोटल सैलरी आ गई। बस बात खत्म, अकाउंट क्लोज करो और प्रॉफिट निकालो, फाइनल कितने आ रहे हैं। तो अकाउंट का टोटल आ रहा है 4,24,000, 4,24,000। इसमें से 1,24,000 गए तो 3 लाख बचे, और 3 लाख में से 1,20,000 गए तो 1,80,000 बचे। तो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे बचे 1,80,000। इसको हमें तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। तो असगर, चमन और ढोलू, इनमें हम बांट देंगे। तो इसके लिए नीचे हमें कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में काम करेंगे, वर्किंग नोट। चलो जी, वर्किंग नोट में आ जाना। वर्किंग नोट में आना, तो जो हमारा गारंटीड पार्टनर है, गारंटीड पार्टनर, वो कौन है, वो ढोलू है। और इसको हमने क्या गारंटी दे रखी है, इसको हमने बोल रखा है कि ढोलू भाई, तेरा जो फाइनल प्रॉफिट शेयर बनेगा प्लस तेरी जो सैलरी बनेगी, कुल मिला के हम गारंटी देते हैं कि ये दोनों मिला के तेरी एटलीस्ट 1,10,000 होगी। तो यहां पे जो मेन पॉइंट वो है कि भाई अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट हम सैलरी को इंक्लूड करके उसको गारंटी दे रहे हैं। तो प्रॉफिट का जो फाइनल शेयर है प्लस सैलरी है, ये मिला के हम गारंटी दे रहे हैं कि तेरी गारंटी 1,10,000 रुपए की रहेगी। बात समझ आ रही है ना। तो फाइनल, इसका मतलब मेरे को मिनिमम कितने प्रॉफिट देने पड़ेंगे, सवाल उठा कि मेरे को मिनिमम कितने प्रॉफिट देने पड़ेंगे ढोलू को, ताकि प्रॉफिट और सैलरी मिला के इसको 1,10,000 रुपए मिल पाई। दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपको देखना है, राइट। तो देयरफॉर मैथमेटिकली देखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये निकालना है कि मेरे को अल्टीमेटली मिनिमम कितना प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा कि प्रॉफिट और सैलरी मिला के उसको 1,10,000 रुपए मिल जाए। तो प्रॉफिट शेयर निकाल लूंगा मैं, प्लस ढोलू की सैलरी मेरे को पता है कितनी है, ये रही ढोलू की सैलरी मेरे को पता है 40,000 की है, इज इक्वल टू 1,10,000। तो देयरफॉर मिनिमम प्रॉफिट शेयर कितना देना पड़ेगा मेरे को, इसका मिनिमम प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 1,10,000 माइनस 40,000, दैट इज 70,000। तो मिनिमम प्रॉफिट शेयर इसका कितना हो जाएगा, 70,000। ये इसमें समझने वाला पॉइंट था। सारा खेल लैंग्वेज का था। तो अगर आप लैंग्वेज का मतलब समझ गए फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है ना। बस आगे का काम आसान हो गया। अब प्रॉफिट का बंटवारा कर लेते हैं। तो असगर, चमन, ढोलू, अब आसान है काम। तो सबसे पहले हमारे जो 1,80,000 के प्रॉफिट्स कमाए हमने, इसको पहले नॉर्मली बांट लो। इसको नॉर्मली बांट लो, नॉर्मली मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट लो। तो ये रहा 4:2:3। तो पहले इसको नॉर्मली बांट लो 4:2:3 में। तो 4:2:3, 4 2 6 3 9 9 20,000, 20 इंटू 4, तो ये आ रहा है 80। 20 इंटू 2 आता है 40, 20 इंटू 3 आता है 60। तो पहले मैंने इसको नॉर्मल 4:2:3 इनके आपसी रेशियो में बांट दिया, ठीक है ना। अब ढोलू को कितने प्रॉफिट्स हमें मिनिमम देने पड़ेंगे, 70,000 के। अभी कितने दे रहे हैं हम लोग, अभी 60,000 दे रहे हैं। तो मुझे कितने प्रॉफिट्स और देने पड़ेंगे, मेरे को 10,000 रुपए के प्रॉफिट्स और देने पड़ेंगे, ताकि ये अल्टीमेटली 70,000 आ जाए। तो डेफिशिएंसी कितने रुपए की हो गई, 10,000 रुपीज की हो गई। और उसने बोला था अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो सारी डेफिशिएंसी अकेला असगर बियर करेगा, क्योंकि असगर कहीं ना कहीं मतलब पर्सनल गारंटी दे रहा है। तो असगर के शेयर में से ये 10,000 रुपए के प्रॉफिट्स हम लोग निकाल लेंगे। चमन का कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अल्टीमेटली असगर का शेयर आ गया 70, चमन का शेयर आ गया 40, और ढोलू का तो जो मिनिमम गारंटी है 70 का वो आ ही गया। तो 1,80,000 के प्रॉफिट्स मेरे इस तरह से बढ़ जाएंगे, 70 40 70। बस ये करना था इसमें। आई होप आपको बात समझ आई होगी। मैं इसको कलर हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इसको मैं पुट भी कर देता हूं ऊपर के अकाउंट में।
70 40 70। चलो फटाफट से डन करो और मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत तकलीफ। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक छोटी सी हेडिंग डालनी है आपको अगली। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें करना है विच इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। चलो तो भव्या ने बोल दिया डन। बाकी कोई बच्चों का कोई मुझे अता पता नहीं है। चलो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। तो आओ इसका भी एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक वैरायटी जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन की पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे फटाफट से। ये रहा, अगेन ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें गारंटी के साथ साथ आपका पास एडजस्टमेंट का भी फंडा है जो हमने सीखा था पहले। तो बेसिकली करना इसमें पास्ट एडजस्टमेंट है, और जो गलती होगी अपार्ट फ्रॉम जो भी गलतियां होंगी, इसमें बहुत गलतियां होंगी, उनमें से एक गारंटी और प्रॉफिट की भी गलती होगी कि हमने गारंटी को लिया नहीं, अपने प्रॉफिट के बंटवारे के टाइम हमने गारंटी नहीं दी, ये भी गलती होगी इसमें। तो एक बार रीड करते क्या कहता है क्वेश्चन। चलो तो ये कह रहा है अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स है, अजय, विनय, चेतन, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो पार्टनरशिप डीड क्या क्या कहता है? पहला, सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो अजय और विनय को 2000 रुपए की क्वार्टरली सैलरी देनी है। सेकेंड कहता है चेतन वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8000। इसके अलावा चेतन को 8000 रुपीज का कमीशन भी देना है। फिर विनय को गारंटी थी, तो ये रहा गारंटी वाला पॉइंट। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। तो विनय को हमने गारंटी भी दे रखी है प्रॉफिट की 50,000 पर एनम। फिर कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 was ₹1,50,000 which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1। नलायक पंथी की भी एक हद होती है, सीमा होती है भाई, वो भी पार हो गई। गलतियों की कोई लिमिट ही नहीं है इस वाले सवाल में। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो गलती देखो कितनी हुई। पहली गलती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 का था, हमने बंटवारा कर दिया 2:2:1 में, ये गलती नंबर 1 हो गई। गलती नंबर 2, 3, 4, हमने ये और ये इन तीनों में से कोई भी पॉइंट को ध्यान ही नहीं रखा। ना ही हमने सैलरी दी अजय और विनय को, ना ही चेतन को कमीशन दिया, और ना ही हमने विनय को प्रॉफिट जो गारंटी दिया होता उसका ध्यान में रखा। मतलब हमने पार्टनरशिप डीड की धज्जियां उड़ा दी, हमने अपना एग्रीड रेशो भी गलत कर दिया, हमने पार्टनरशिप डीड के तहत जो भी पार्टनर्स को देना था उसमें से कुछ भी नहीं दिया। सीधा उठा के जो सारे प्रॉफिट्स थे 1.5 लाख रुपए के, वो मैंने 2:2:1 में हमने बांट दिए। तो ये है भाई बहुत ही ज्यादा महा नालायक पंथी जो हमसे हुई। वो कह रहा है भाई इतनी सारी गलती हुई, आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। भाई पास एडजस्टमेंट में तो वर्किंग्स दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। मेन आंसर तो एक एंट्री होगी, आपको एक जनरल एंट्री करके गलती को ठीक करना होगा, बट वो कैसे आप ठीक करोगे, क्या कैलकुलेशंस करोगे, वो सब आपको दिखाना पड़े। ठीक है ना? तो सारे नंबर वैसे देखा जाए एक नंबर छोड़ के बाकी सारे मार्क्स आपके वर्किंग के हैं। चलो तो करो मेरे साथ साथ, बहुत मेहनत करनी है इस वाले सवाल के अंदर। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
चलो वर्किंग नोट्स आओ। तो पहला वर्किंग नोट करो मेरे साथ। हमें सबसे जरूरी करना है, एक बार जरा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्योंकि हमने तो भाई, जैसा कि मैंने बोला, पार्टनरशिप डीड की धज्जियां उड़ा रखी है। कोई भी सही सही ढंग से ना ही हमने अप्रोप्रिएशन दिए, ना ही सही ढंग से प्रॉफिट का बंटवारा किया। तो मुझे पहले सही सही ढंग से प्रॉफिट का बंटवारा खुद करना पड़ेगा, देखने के लिए कि भाई किसको क्या देना है नहीं देना है, वो सब मुझे चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे को सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आओ मेरे साथ एक करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। ठीक है ना। करेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने तो गलत बनाया होगा ना। हमने तो देखो सारे प्रॉफिट्स एज इट इज बांट दिए, गलत सलत रेशियो में बांट दिए, कोई सैलरी कमीशन दिए नहीं, कुछ नहीं किया। तो हमने जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा वो गलत सलत ही बनाया होगा। हमें पहले उसको सही करना है कैलकुलेशंस के लिए, राइट। चलो, तो बेसिकली मेरे अब नेट प्रॉफिट जो होंगे वो कितने थे, वो 1,50,000 के थे, क्योंकि हमने इन्हीं को एज इट इज उठा के बांट दिया था। हमने इन्हीं को एज इट इज उठा के बांट दिया था कि, लेकिन हमने कुछ कुछ चीजें जो करनी थी वो करी नहीं। जैसे क्या नहीं करा, एक तो पार्टनर्स को सैलरी देनी थी। थैंकफुली एक अच्छी बात है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, नहीं तो रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट ना हो। तो इस मामले में क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नहीं है, तो वो नहीं कैलकुलेट करना, बाकियों का काम करना है। तो अजय और बिने को हमें क्वार्टरली सैलरी देनी है 2,000 पर क्वार्टर, 2,000 पर क्वार्टर। तो अजय और बिने, तो 2,000 रुपीज की क्वार्टरली सैलरी है, तो पूरे साल की हो गई 2,000 इंटू 4, दैट इज 8,000, दैट इज 8,000। चलो, 8, तो ये 8,000 इसकी, 8,000 इसकी, तो टोटल सैलरी हो गई 16,000 की। टोटल सैलरी होगी 16,000 की। इसके अलावा हमें कमीशन भी देना है, टू पार्टनर्स कमीशन। किसको कमीशन देना है, ये हमको चेतन भाई को देना है कमीशन। चेतन को हमें 8,000 रुपए का कमीशन देना है। फिर हम ये कर देते तो हमारे कितने प्रॉफिट्स बचते, हमारे कितने प्रॉफिट्स बचते। तो अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करूं तो टोटल आ रहा है 1,50,000, और 1,50,000 में से टोटल ये 16 और 8, 24 अगर माइनस कर देंगे तो बच जाएंगे 1,26,000। ये हमें सारे पार्टनर्स में बांटना है, अजय, विनय और चेतन। विनय ही नाम है ना, कुछ और नाम तो नहीं था भाई, नामों में बड़ा चक्कर रहता है। विनय ही था, अजय, विनय एंड चेतन। ठीक है, अजय, विनय और चेतन में हमें बांटना है। और बंटवारा कैसा होगा, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 में आना है, क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट है। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो गारंटीड पार्टनर कौन है, देखो हमने किस पार्टनर को गारंटी दी थी, थर्ड पॉइंट देखना, हमने बिने को गारंटी दे रखी है। हमने बिने को गारंटी दे रखी है 50,000 के प्रॉफिट्स की। तो ये बात ऐसी मेंशन कर देते हैं कि हमने बिने को गारंटी दे रखी है, बिने को गारंटी दे रखी है हमने, हाँ जी, तो बिने को गारंटी दे रखी है हमने 50,000 के प्रॉफिट्स की। अच्छा, अगर इस पे कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो डेफिशिएंसी फटाफट से बताओ कौन बियर करेगा। सर वो डेफिशिएंसी अजय और चेतन ही बियर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। दूसरी बात, किस रेशो में करेंगे, किस रेशो में करेंगे, बचे हुए पार्टनर्स किस रेशो में करेंगे। तो अगर आप देखोगे इनके आपसी रेशो में करेंगे। अजय का है 3 और चेतन का है 2, 3 और 2 इस रेशो में करेंगे, 3 और 2। यानी अगर कोई आपकी कोई डेफिशिएंसी आ गई तो अजय और चेतन इसको बियर करेंगे 3:2 के रेशो में। ये क्लियर होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स अपने आपसी रेशो में शेयर करेंगे डेफिशिएंसी को। ठीक है ना। चलो आओ, अब फाइनली वही प्रॉफिट का बंटवारा, अजय, विनय
और चेतन। तो वैसे देखो प्रॉफिट्स हुए कितने के हैं, प्रॉफिट्स 1,26,000 के हैं। हमें 1,26,000 के प्रॉफिट्स को बांटना है और पहले इनके नॉर्मल रेशियो में बांटो। पहले इन प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांटो, नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। तो ये इनका है 3:3:2। इसको जरा 3:3:2 में बांटना, तो ये 6 और 2 8 होता है। तो कैसे कैसे बढ़ जाएगा, चलो। तो अजय का आ रहा है 47,250, बिने का भी आएगा 47,250 और चेतन का आएगा 31,500, 31,500। ये चेतन का प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब बिने को मिनिमम कितने प्रॉफिट देने हमको सर, 50,000 के देने हैं। हमने बिने के प्रॉफिट 50,000 के गारंटी कर रखे हैं, अभी इसको मिल रहे हैं 47,250 के। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, ये 2750 की शायद डेफिशिएंसी आ रही है। हमें बिने को 2750 के प्रॉफिट्स और देने पड़ेंगे, तभी उसके प्रॉफिट्स 50,000 के हो पाएंगे। तो 2750 2750 के प्रॉफिट्स बिने को और दे देंगे। और ये कौन देगा, ये अजय और चेतन अपने शेयर में से देंगे। और वो भी किस रेशियो में, 3:2। तो ये देगा 3:5, सॉरी 3/5, और चेतन देगा 2/5। बस। तो ऐसे ऐसे करके वो अपना अपने शेयर में से जो भी अपना उनका शेयर बनता है उसमें से डेफिशिएंसी बियर करके दे देंगे। और फाइनल फिर इसका आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ये दैट इज कितने रुपए का डेफिशिएंसी आ गया इन दोनों का। तो ये आ रहा है 1650 का और इसका आ रहा है 1100 का, 1100। तो 47,250 में से 1650 चले गए तो बच गए 45,600 और 31,500 में से 1100 चले गए तो बच गए 30,400। तो देख लो भाई 1,26,000 का प्रॉफिट इस तरह से बढ़ जाएगा, 45,600, 50 एंड 30,400। ठीक है ना। तो क्योंकि ऊपर अब हमने बना रखा है अकाउंट, तो यहां भी करके दिखा देते हैं 45,600, 50,000 एंड 30,400। तो इस तरह से हमें करेक्ट प्रॉफिट पता लग गए कि कैसे कैसे हमको बांटने, राइट। हाँ बिल्कुल सही भव्य, वेरी गुड। चलो तो भव्या का भी आंसर सही आ रहा है, मेरे जैसा आ रहा है तो सही होगा, है ना। या मुझे ऐसा बोलना चाहिए मेरा आंसर सही होगा क्योंकि मेरा भव्या जैसा आ रहा है, ये ज्यादा सही लगा मुझे। चलो तो एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट है ना, तो भाई अल्टीमेटली हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। तो अजय, विनय और चेतन, फर्म का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें गलत प्रॉफिट वापस लेके सही प्रॉफिट देने हैं, तो लंबे ढंग से हमें चलना है। तो अब फर्म का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले वही कर लो, आप रिवर्स कर दो रॉन्ग प्रॉफिट्स। गलत प्रॉफिट जो बांट रखे हमने उसको वापस छीन लो। छीनने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं। तो सर हमने 1,50,000 के जो पूरे प्रॉफिट्स थे वो 2:2:1 गलत रेशियो में बांट रखे थे। तो 2:2:1 मतलब ये आ गया 60, 60 और 30। तो पहले जो गलत प्रॉफिट दे रखे हैं वो वापस ले लो पार्टनर से, तीनों से, और माइनस करेंगे क्योंकि वापस ले रहे हैं। उसके बाद जो जो चीजें देनी है वो देते चलो। तो एक तो हमें पार्टनर की सैलरी देनी है, पार्टनर्स सैलरी, और दूसरा हमें पार्टनर्स का कमीशन देना है। ये दोनों भी चीजें हमने दी नहीं ना, तो अब देना पड़ेगा पार्टनर्स कमीशन। देने के लिए हम पार्टनर्स को वैसे क्रेडिट करते हैं, और वैसे अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम प्लस करके लिखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो अजय और विनय को 8-8 हजार की सैलरी देनी है और चेतन भाई को 8,000 रुपए का ही कमीशन देना। तो अमाउंट सेम ही है, नाम बदल गया। अब क्वेश्चन चाहता था तीनों की 8,000 की सैलरी बोल देता, बट उसने अलग अलग बोल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमें सही प्रॉफिट्स देने हैं, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है, ये भी देना है। इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में काम कर रखा है।
या 1 और 2 दोनों भी बोल सकते हो। तो सही प्रॉफिट्स जो हमें देने हैं वो प्लस कर दो, 45,600, 50,000 एंड 30,400। लो जी, डन। यही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो कैलकुलेशंस अगर सारी सही हो गई तो ये आपका बड़े आराम से बन जाएगा। तो अब आपका नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो अजय का आ रहा है माइनस में 6400। माइनस का मतलब नेट में हमें डेबिट करना है, मतलब नेट में हमें लेना है। इसी तरह से इसका आ रहा है माइनस में 2000, अगेन मतलब नेट में हमें बिने से लेना है। और इसका आ रहा है प्लस में 8400, मतलब नेट में चेतन को हमको देना है, नेट में देना है। तो फाइनली मेरी एंट्री क्या हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री, कुछ भी बोल लो। तो अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिनेश कैपिटल अकाउंट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 6400, सॉरी एक मिनट, दोनों डेबिट था, बिने भी डेबिट था, एक मिनट, सॉरी सॉरी, बिने भी डेबिट था, बिने भी डेबिट था, बिने भाई भी। तो बिने, बिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये 2000 और ये टोटल हो गया 8400। लो जी, ये मेरी फाइनली एंट्री बन गई एडजस्टमेंट की। चलो, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ गारंटी जो हमें करनी है उस पे आ जाओ। मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय पार्टनर टू फर्म। तो देखो यहां पे क्या कहानी होती है, यहां पे क्या कहानी होती है। कोई मानो ये एक पार्टनर होता है, ये एक पार्टनर है और ये उसकी फर्म है, ये उसकी फर्म है। तो कुछ नहीं करता, पार्टनर कहता है फर्म को कि भाई हम आपको कुछ मिनिमम अर्निंग्स गारंटी करते हैं। पार्टनर कहता है यार मैं एफर्ट डाल के कुछ मिनिमम अपनी तरफ से गारंटी कर रहा हूं कि मैं, मेरी वजह से फर्म को इतनी अर्निंग्स होगी ही होगी। कोई बताओ रेवेन्यू आएगा, कोई फीस आएगी, कोई इनकम आएगी। फर्म को कहता है पार्टनर कि मेरे मेहनत से, मैं मेहनत करके गारंटी देता हूं कि मिनिमम इतनी अर्निंग्स आपको कमा के दूंगा ही दूंगा। बात समझ आ गई? तो अभी तक के सारे क्वेश्चन में पार्टनर को गारंटी मिल रही थी प्रॉफिट की, अब उल्टा हो गया। अब गारंटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब गारंटी फर्म को मिल रही है और दे कौन रहा है? पार्टनर दे रहा है। कोई एक पार्टनर देता है, बोलता है कि फर्म को कि मैं अपनी एफर्ट डाल के आपको मिनिमम इतनी कमाई करके दूंगा। अब गारंटी तो गारंटी है भाई। अब जैसे पार्टनर की गारंटी के केस में वहां भी डेफिशिएंसी आती थी, इसी तरह से अब जो फर्म को गारंटी मिल रही है इसमें भी डेफिशिएंसी आ सकती है। तो भाई अगर कोई पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है और उसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो फिर उस डेफिशिएंसी को वो पार्टनर ही बियर करता है, पार्टनर ही बियर करता है। बात समझ आ गई? तो बस इतनी ही इसमें बात है कि अगर कोई पार्टनर ने फर्म को किसी मिनिमम अर्निंग के नाम से कोई गारंटी दे रखी है, अभी क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर तो आपको दिख भी जाएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे होता है। तो मेन बात यह कि ऐसी गारंटी में अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो जो पार्टनर ने गारंटी दी थी वो उस डेफिशिएंसी को बियर करता है।
ठीक है ना। और डेफिशिएंसी बियर करने की आपकी एंट्री एक होती है, बस वो एंट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं आपको फटाफट से एक बार कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूं इस वाली गारंटी के केस में, कि ऐसी गारंटी के केस में एक डेफिशिएंसी जो आती है उसके लिए ये एंट्री होती है सिंपली, जो पार्टनर ने गारंटी दे रखी है उसका कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर इस गारंटी में कोई डेफिशिएंसी आ गई तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसके कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी उसको डेबिट कर देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो फर्म की इनकम बढ़ा देता है। और फर्म की इनकम बढ़ाना मतलब उसका पीएनएल अकाउंट में इनकम बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ हद तक ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की तरह ही है। तो ट्रीटमेंट आप कह सकते हो सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, सिमिलर सी ट्रीटमेंट यहां पे भी होती है, सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं। तो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 94 है, और ये भी आई थिंक एग्जाम नहीं एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के, क्योंकि एनसीईआरटी को मोस्टली फॉलो करता है, तो अकॉर्डिंगली ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2:1, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम। तो पहली बात तो चरणजीत को भी प्रॉफिट गारंटी दे रखी है हमने 15,000 रुपए पर एनम की। और फिर बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म, यानी बलजीत कह रहा है मैं फर्म के लिए मिनिमम कुछ फी कमा के दूंगा, कुछ पैसे कमा के दूंगा, शैल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when he was carrying on profession alone। ये कहानी है भाई, देखो ये कहानी है, मुद्दे की बात ये है, एवरेज उसने खुद ही निकाल के दे रखा है 25,000। इतनी लंबी कहानी का सिंपल मीनिंग ये है कि बलजीत ने फर्म को मिनिमम 25,000 रुपए कमाने की गारंटी दे रखी है, दैट्स इट। अब वो क्या था, किस चीज का एवरेज था, क्या कहानी थी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही निकाल के दे रखा है कि बलजीत कह रहा है कि 25,000 की फीस मैं तुम्हें कमा के दूंगा फर्म को, बस। तो मेन बस ये पॉइंट हो गया, अगर वो 25,000 रुपए से कम कमा के देगा तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। और वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000, और जो ग्रॉस फी बलजीत भाई ने कमा के दी वो कितनी की दी, 16,000 की। गारंटी कितनी दी थी उसने, 25,000, कमा के कितनी दी, 16,000। तो क्या कोई डेफिशिएंसी है, बिल्कुल सर डेफिशिएंसी है। कितने रुपए की डेफिशिएंसी है सर, 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। 16,000 ही कमाए, जबकि उसने 25,000 का वादा किया था, तो 9,000 कम कमाए। तो अब ये जो 9,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन ले, किससे छीन लिया जाएगा, वो बलजीत भाई से छीन लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देख लो। वो कह रहा है आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ठीक है ना, चलो आओ तो मेरे साथ बनाओ। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 94। चलो आओ, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो लिख देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 75,000। नेट प्रॉफिट कितने के हैं, 75,000। अब देखो भाई, हमने बोला कि बलजीत ने 25,000 की फीस की गारंटी दी थी, जबकि उसने 16,000 ही कमाया,
तो उसकी डेफिशिएंसी आ गई 9,000 रुपए की। तो इस डेफिशिएंसी की एंट्री क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड ग्रॉस फी। 25,000 की गारंटी थी, कमाई गई 16,000 ही, तो गारंटी आ गई 9,000 रुपीज की। अब इसको बियर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने बोला गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो गारंटी दे रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहां पे बलजीत गारंटी दे रहा है, तो बलजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 9,000। तो आप भी ये जर्नल एंट्री लिख लो, कॉन्सेप्चुअली आपको क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये एंट्री होगी और इस एंट्री की हमको यहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो नोट कर लेना भाई, ये एंट्री नोट कर लेना। आपको नोट करने के लिए वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकेंड के लिए आप नोट कर लो इसको, इसलिए वेट कर रहा हूं। चलो देन, डन हो गया। आओ तो बताओ फटाफट से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, मैंने बोला ना जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना, बस वैसे ही इसको भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट 9,000। तो टोटल आ गया 84,000। तो प्रॉफिट्स मेरे कितने बटने हैं? 84,000। ठीक है ना? नाम क्या क्या थे? अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। बलजीत एंड चरणजीत। क्या नाम था? स्पेलिंग क्या है? चरणजीत। चलो सही लिखी है, स्पेलिंग सही लिखी है। लेकिन आंख बंद करके अभी हम प्रॉफिट्स तो बांट नहीं सकते। अभी हम आंख बंद करके प्रॉफिट्स नहीं बांट सकते, क्योंकि अभी चरणजीत को भी हमने गारंटी दे रखी है कि तेरा प्रॉफिट शेयर मिनिमम 15,000 होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई चरणजीत का 15,000 का प्रॉफिट शेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उसके लिए फिर हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाओ, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत। तो पहले वही तो पहले नॉर्मली बांट लो प्रॉफिट्स। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। और जो प्रॉफिट्स अभी आ रहे हैं वो कितने रुपए के आ रहे हैं? 84,000 के। तो 84,000 के प्रॉफिट्स को 3:2:1 के रेशियो में बांट लो। ठीक है ना? तो 3:2:1 के रेशियो में इसको बांट लेना। तो ये कितना कितना बढ़ जाएगा? 42,000, 28,000 एंड 14,000। 42,000, 28,000, 14,000 चेक कर लेना। तो ये हम प्रॉफिट्स बांट लेंगे तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है ना? अच्छा, अब चरणजीत को कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी हमने? चरणजीत को 15,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी। तो चरणजीत को हमने 15,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी दी है, लेकिन अभी तो उसका 14,000 ही आ रहा है। तो हमें इसको और प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। तो इसका प्रॉफिट शेयर 1,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिल जाए 15,000 रुपए के। ताकि उसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिल जाए 15,000 रुपए के, है ना? तो हम लोग 1,000 रुपए से इसका चरणजीत का प्रॉफिट शेयर बढ़ा देंगे। और ये अब 1,000 रुपए कौन कौन बियर करेगा भाई? कुछ नहीं लिखा। तो अभिजीत और बलजीत शेयर करेंगे अपने आपसी रेशियो में। तो इनका रेशियो था 3:2:1। तो ये लोग अपने आपसी रेशियो में शेयर करेंगे, दैट इज वही 3:2 के रेशियो में। तो 1,000
इंटू 3/5,000 इंटू 2/5। तो बेसिकली ये 600-400 रुपए आ रहा है, तो ये आ गया 41,000। 600 माइनस है तो 400, और 400 माइनस किया तो आ गया 27,600। तो इस तरह से टोटल 84,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 41,400, 27,600 एंड 15,000। ठीक है ना, तो ऊपर लिख भी देते हैं इसको। 41,400, 27,600 और 15,000। लो जी, बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा सर, आंसर क्या आ रहा है? एक बार जरा बुक का आंसर देखना। बुक का आंसर देखना, उसने बोला अभिजीत का शेयर 41,400 है, तो हमारा भी अभिजीत का शेयर 41,400 आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक बार चरणजीत का शेयर देखना, 15,000 आ रहा है, तो हमारा भी आंसर में चरणजीत का शेयर 15,000 ही आया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बलजीत का सर हमारा शेयर 27,600 आया, जबकि बुक वालों का आंसर देखेंगे तो बुक वालों ने आंसर में दे रखा है 18,600। सर इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं भाई, ये गड़बड़ नहीं है, हमारा भी आंसर ठीक है और बुक वालों को भी आंसर ठीक है। बुक वालों ने एक लॉजिकल बात बोली है। बुक वालों ने आंसर लिखते वक्त ये देखा है कि भाई देखो, बलजीत को 27,600 का शेयर देना है, लेकिन उससे 9,000 रुपए लेने भी है गारंटी के, मिनिमम अर्निंग्स के। तो बुक वालों ने इन दोनों अमाउंट को आपस में नेट ऑफ करके बताया फाइनल आंसर। तो अगर आप 27,600 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो ये आपका 18,600 ही निकल के आएगा, जो बुक वालों ने आंसर दे रखा है। तो बुक वालों का भी आंसर एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18,600 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, और हमारा भी आंसर ठीक है, हमने वो करके दिखाया। बुक वालों ने तो बस नेट अमाउंट करके दिखा दिया, भाई हमको 27,600 का प्रॉफिट बलजीत को देना है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे 9,000 लेना भी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पागल हूं? मतलब फर्म क्या करेगी, पहले 27,600 का प्रॉफिट देगी और फिर 9,000 लेगी? नहीं, फर्म क्या करेगी, नेट कर देगी आपस में कि भाई 27,600 देना है, 9,000 लेना है। तो एक फर्म कहेगी कि चलो नेट में मैं 18,600 दे देती हूं। तो ये आंसर बुक वालों ने दे रखा है। तो भाई बुक वालों का आंसर देख के परेशान मत हो जाना कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इसके अलावा बिफोर मैं इस चैप्टर को क्लोज करूं, मुझे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, इस पे क्वेश्चन नहीं है हमारे उसमें। वो है समथिंग रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट ओनली। सर पास्ट एडजस्टमेंट तो हम कर चुके, पास्ट एडजस्टमेंट तो हम कर चुके, बिल्कुल कर चुके, पास्ट एडजस्टमेंट हम मेजरली कर चुके। लेकिन देखो, पास्ट एडजस्टमेंट करने के एक्चुअली में देयर आर टू वेज। पास्ट एडजस्टमेंट करने के हमारे दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? एक तो होता है कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एक तरीका होता है कि आप सीधा सीधा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो यूजिंग कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो अभी तक हमने जितनी भी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस वगैरह करे, हमने यही काम करा है। दिस इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ये हम कर चुके हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और फिर हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं और फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट करने का एक और तरीका होता है, जहां पे हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर सकते हैं फॉर ईच एडजस्टमेंट, फॉर ईच एडजस्टमेंट। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई ने सैंपल पेपर में यहां से क्वेश्चन डाल दिया था। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे सही याद है तो आई थिंक उन्होंने एमसीक्यू में डाला था, उन्होंने एमसीक्यू में डाला था जितना मुझे याद आ रहा है, मैं 100% श्योर तो नहीं हूं।
इसीलिए मैं टू बी ऑन सेफ साइड अब आपको ये भी पार्ट करा रहा हूं, पहले मैं नहीं कराता था क्योंकि वैसे क्वेश्चन आते नहीं है। लेकिन एक बार सैंपल पेपर में, रीसेंट सैंपल पेपर में जो लास्ट ईयर, आपके वाला नहीं, पिछले सेशन में जो सैंपल पेपर आया था उसमें क्वेश्चन डाला था सीबीएसई ने, तो इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूं। दैट इज ये सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज, जहां पे आप एक कैपिटल अकाउंट यूज करके सिंगल एंट्री ना करके आप हर एडजस्टमेंट की अलग एंट्री करो, हर एडजस्टमेंट की अलग एंट्री करो, ठीक है ना। तो भाई आप ये नोट कर लो, अगर ये काम करना होता है तो हमको यूज करना होता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमको क्या यूज करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये बात आप नोट कर लो, ये बात आप नोट कर लेना एक बार। नहीं भव्या, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था भव्या किस ऑर्डर में करना है, जो आप डाउट पूछ रहे हो। ये देखो, ये ऑर्डर में आपको गारंटी को फुलफिल करना होता है, पहले मिनिमम अर्निंग्स, फिर गारंटी बाय फर्म, और फिर पर्सनल गारंटी। इस ऑर्डर में आपको गारंटी करनी होती है। तो आप जो कह रहे हो वो तो क्वेश्चन में हमने बिल्कुल अलग किया ना, हमने पहले मिनिमम अर्निंग गारंटी को फुलफिल किया था और फिर हमने पार्टनर की गारंटी को फुलफिल किया, ठीक है ना। तो भाई आप पहले देख लो ना भव्य, हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, पहले आपने ये वाली गारंटी करी फुलफिल 9,000 की, फिर आपने ये वाली गारंटी करी। और ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, और वो आप लोग आते नहीं हो ना क्लास में, ये प्रॉब्लम होती है। बट ये मैंने लास्ट क्लास में भी और बताया था कि भाई किस सीक्वेंस में गारंटी फुलफिल की जाती है। तो अगर मैं आपको ये फ्लो चार्ट दिखाऊं, तो देखो मैंने यहाँ पे भी जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने बताया था पहले ये वाली गारंटी करी जाती है, फिर दूसरे नंबर पे ये वाली गारंटी होती है, और तीसरे नंबर पे ये वाली गारंटी होती है, ठीक है। तो भाई आपने लास्ट क्लास नहीं करी तो आप एक बार वो भी कर लेना अटेंड, मतलब आप देख लेना रिकॉर्डेड, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे, है ना। और वही हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करा, हमने पहले मिनिमम अर्निंग्स वाली गारंटी को फुलफिल करा, ये वाली 9,000 रुपये वाली गारंटी पहले फुलफिल करी, और उसके बाद फिर हमने जो चरणजीत या जो भी नाम था उसकी गारंटी बाद में फुलफिल करी, ठीक है ना। चलो, तो बाकी ये नोट कर लो, बाकी एक बार जरा नोट कर लेना। और मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेता हूं इसको कवर करने के लिए। ये करने के बाद आप एक एग्जाम्पल लिखना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर लेता हूं। चलो, तो एग्जाम्पल लिखना, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स, आर इक्वल पार्टनर्स, profits for the year ended 31st March, profits for the year ended 31st March 2024 was distributed without giving effect to the following. Without giving effect to the following. पहला, interest on capital at the rate of 10% per annum, interest on capital at the rate of 10% per annum. दूसरा लिखना, interest on drawings, interest on drawings, interest on drawings, एक मिनट, interest on drawings which comes out to rupees 300, rupees 200 and rupees 100 respectively,
रिस्पेक्टिवली और सैलरी टू वाई एट द रेट ऑफ रुपीज 15,000 पर एनम। ठीक है, तो ये नोट करते रहना। यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई the above by case 1 passing single adjustment entry and case 2 passing separate adjustment entries। चलो जी, तो फटाफट से नोट कर लो ये। चलो जी, तो पास्ट एडजस्टमेंट का ही मैंने एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन बना लिया रैंडमली। तो इसमें क्या है कि भाई हमने, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूं। ओपनिंग कैपिटल्स बता देता हूं। ओपनिंग कैपिटल्स नहीं बताया मैंने आपको। ओपनिंग कैपिटल्स हैं रुपीज 2 लाख ईच। तो तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल्स मैंने बता दिए 2 लाख रुपए ईच, ये भी लिख लो। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि भाई हमने किसी साल के प्रॉफिट्स बांट दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करे और बिना वाई को सैलरी दी। आपको पास्ट एडजस्टमेंट करनी है। और अब मैंने दोनों केसेस आपको यहां पे दे दिए। आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी करके दिखाओ। तो ये तो वही पार्ट है जो हमने सीख रखा है जिसमें हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। और फिर आप सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बना के दिखाओ। ये मुझे आपको एक्चुअली में सिखाना है, लेकिन मैं आपको दोनों इसलिए करा रहा हूं ताकि आप दोनों का डिफरेंस साइड बाय साइड समझ पाओ, है ना। तो आओ सोल्यूशन करते हैं। तो पहले तो चलो केस 1 में कोई दिक्कत नहीं, केस 1 करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसी से फिर आपको केस 2 भी समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, केस 2 बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखो यहां पे हमें 3 पार्टनर्स के कॉलम बनाने हैं, एक्स वाई और जेड, और एक कॉलम हमें फर्म का भी बनाना है, फर्म, है ना। तो सबके कॉलम अपने अपने बना लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले भूल जाओ, आप नॉर्मली जैसे एडजस्टमेंट करते वैसे करो, जो आपको पास्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी आता है वो करो। तो एक गलती हमारी क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने नहीं दिया। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो ये हमें देना है तो क्रेडिट करेंगे, इस पे ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% का रेट है। और तीनों पार्टनर्स का मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 2-2 लाख रुपए का ही ओपनिंग कैपिटल दे दिया। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 20,000, 20,000 और 20,000। तो फर्म के लिए कुल मिला के 60,000 का लॉस हो गया, क्योंकि फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, राइट। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, ये चार्ज करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, पार्टनर से चार्ज करना है तो डेबिट करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं जानबूझ के। और कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो मैंने निकाल के दे दिया है, 300, 200, 100, 300, 200 एंड 100। तो ये मैं माइनस में लिख देता हूं। और क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं तो फर्म के लिए फायदा हो गया, फर्म इसको पॉजिटिव में लिख देगी 600 रुपए, ठीक है ना। फर्म इसको पॉजिटिव में लिख लेगी 600 रुपए। तो ये मैं कोई नया काम नहीं करा भाई, ये सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एक वाई को सैलरी भी देनी थी, वाई को सैलरी भी देनी है हमको।
अरे सॉरी, मैंने गलती से यहाँ कर लिया। सैलरी देनी है कितनी, तो सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 15,000 पर एनम। 15,000 पर एनम की सैलरी हमें वाई को देनी है। तो देने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो देने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो ये आ गया 15,000, ये आ गया 15,000 यहां पे। तो फर्म के लिए ये भी लॉस हो गया 15,000 का। भाई सीधी बात है, जहां फर्म को देना पड़ रहा है पार्टनर को, वो फर्म के लिए लॉस है। जहां फर्म पार्टनर से ले रही है, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दी, वो लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा, वो फायदा है, वो ले लिया, राइट। इतना करने के बाद अब देखो यहां तक कि मेरी पोजीशन क्या बन के आ रही है। तो एक्स का माइनस में आ रहा है 19,000, नहीं सॉरी प्लस में आ रहा है 19,700। वाई का कितना आ रहा है 35 माइनस 200, 34,800 आ रहा है, 34,800। और इसका आ रहा है 19,000, कितना आ रहा है 900, 19,900। और इसका आ रहा है 75 माइनस 600, 74,400। 74,400 ये माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये क्या है, माइनस में आने का मतलब यहां पे लॉस हो गया। नेट में फर्म का लॉस हो गया ऑन एडजस्टमेंट, ये मतलब होता था इसका। तो इस लॉस का क्या करेंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। तो ये जो 74,400 का लॉस है, ये पार्टनर से छीन लिया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लेने के लिए, क्योंकि लॉस है, तो लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे, पार्टनर से छीन लेंगे, पार्टनर से ले लेंगे। अरे भाई, तो पार्टनर से हम लोग ये लॉस ले लेंगे। तो 74,400 को इक्वली बांट लेते हैं। कितना बट रहा है ये, 2,4 24,800। तो 24,800, 24,800, ठीक है ना। तो ये भी मैं माइनस में लिख देता हूं क्योंकि लॉस है। तो 74,400 का फर्म लॉस पार्ट देगी, तो फर्म का हिसाब क्लियर हो गया। और बस फिर नेट इफेक्ट निकल के आ गया, नेट इफेक्ट निकल के आ गया, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट चेक करो कितना आ रहा है। तो देखो इसका आ रहा है माइनस में 5,100, माइनस में 5,100, मतलब इसको एक्स को डेबिट करना है। इसका आ रहा है प्लस में 10,000, यानी इसको नेट में क्रेडिट करना है। और इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4,900 माइनस में, 4,900 माइनस में आ रहा है। तो इसको भी डेबिट करना है। तो एक्स और जेड को डेबिट करना है, वाई को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बन गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 5,100, 4,900 एंड 10,000। लो जी, तो ये तो मैंने सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। इसमें तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इसमें नो इशू, इसमें तो नो प्रॉब्लम, आई होप सो, ठीक है ना। तो ये तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई केस 1 में, जहां हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। अब केस 2 में मैंने बोला आप सेपरेट एंट्रीज पास करो, और मैंने सेपरेट एंट्रीज में बोला कि सेपरेट एंट्रीज पास करने के लिए हमें यूज करना होता है एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये याद रखना है आपको भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस अकाउंट का हमको यूज करना होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पे पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये एडजस्टमेंट टेबल मैंने बनाई ना, हमने क्या किया, हमने सारी एडजस्टमेंट करी और एक नेट अमाउंट निकाल के उस नेट अमाउंट की एंट्री कर दी। अगर आप केस 2 में जाओगे जहां सेपरेट एंट्रीज आपको करनी है, तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको हर एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, हर एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग एडजस्टमेंट एंट्री करनी है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अदर एक और अलग एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सैलरी की अलग एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और फिर ये जो लॉस ऑन एडजस्टमेंट करा इसकी अलग एंट्री करनी है। तो जहां हमने केस नंबर 1 में नेट में एक एंट्री में काम कर लिया, अब यही हमें ये कहां पे ये काम 4 एंट्रीज में करना है, और यहां पे हमें यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसे? जैसे मैं यहां पे एडजस्टमेंट एंट्रीज करता हूं। पहली पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हमने बोला एडजस्टमेंट टेबल देखते रहना, हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना है तीनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करने के लिए अगर मैं एंट्री बोलूं तो 2x कैपिटल अकाउंट आएगा, 2y कैपिटल अकाउंट आएगा, 2z कैपिटल अकाउंट आएगा। ये मैं जनरल एंट्री बना रहा हूं। आई थिंक कितना था 20 है ना। अच्छा, अब सवाल उठा डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट करते हैं हम लोग यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। डेबिट हम यहां पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री बन जाती है बस 60,000। बस ये है। तो आपको हर एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। जहां कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो तो आ ही जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करना है। बस ये आपका सेकेंड तरीका होता है एडजस्टमेंट करने का। इसी तरह से दूसरे नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो हमने क्या बोला था, ये हमको डेबिट करना है एक्स वाई और जेड में 300 200 100। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ये 300 200 100, और टू क्या लिखना है दूसरी साइड हमको लिखना है वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना। तो दूसरी साइड क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट। अगली क्या थी भाई, अगली थी वाई की सैलरी। थर्ड नंबर पे थी वाई की सैलरी। वाई की सैलरी जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी ये रही, ये भी हमने क्रेडिट किया था वाई में 15,000। तो क्या एंट्री बन जाएगी फटाफट से बताओ, क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो थर्ड एंट्री वाई की सैलरी हो जाएगी। वाई की सैलरी के लिए वाइस कैपिटल को क्रेडिट करना था तो वो क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और फोर्थ 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 क्या था? लॉस ऑन एडजस्टमेंट था। लॉस ऑन एडजस्टमेंट ये रहा फोर्थ नंबर, ये हमने डेबिट किया था पार्टनर्स में 24,800 24,800। तो बस फोर्थ में लॉस ऑन एडजस्टमेंट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 24,800 24,800 24,800, और टोटल कितना था? टोटल था ये 74,400। 74,400। तो ये है भाई आपका
पास एडजस्टमेंट करने का तरीका, अगर आप मल्टीपल मतलब सेपरेट एंट्रीज पास करते हो तो ऐसे काम होता है थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना। तो अब जाके मेरे साइड से चैप्टर हो जाता है खत्म, राइट। तो मेरे साइड से ये चैप्टर डन है भाई। अब आपका काम है भाई रिवीजन करना, नोट्स वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है, लेक्चर्स भी ऑलरेडी हैं आपके आपके अंदर, ऑलरेडी आपके पास बैकअप में मिल जाएंगे। जैसे भी करना, अब आगे का काम अब आपको करना है। ठीक है भाई।